सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के ये श्लोक के ऊपर। भगवान ने कहा है वहाँ, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसकी ईश्वर की अर्चना करते करते, उनकी आराधना करते करते, उनकी भक्ति करते करते मानव सिद्धि विन्दति, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। इस सिद्धि और सफलता क्या है वो समझने के लिए भी उपनिषद में एक बहुत सुंदर संवाद है। वो संवाद है याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच में। याज्ञवल्क्य ऋषि को दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। एक बार उन्होंने दोनों को बुलाए और कहा, मैं तो अब संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ, ये गृहस्थाश्रम का त्याग करने वाला हूँ, और हम तो वन में चले जाएंगे। लेकिन आप दोनों कुछ चिंता मत करना, हमने आप दोनों के लिए अच्छी तरह से धन का संचय किया है और हमारे जाने के बाद भी आप ठीक तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी। तो कात्यायनी तो मान गई, लेकिन मैत्रेयी ने पूछा कि भगवान, अब हमको कुछ धन दे के जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन समग्र पृथ्वी, धन से पूर्ण समग्र पृथ्वी यदि हमको मिल जाए, ये छोटा बड़ा धन नहीं, लेकिन धन से पूर्ण समग्र पृथ्वी हमको मिल जाए, तो भी क्या मैं अमर हो सकूंगी? कोई विचित्र प्रश्न है ना। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भाई ये नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। ये धन से, संपत्ति से, सत्ता से, प्रतिष्ठा से, इस लोक की या परलोक की कोई भी दुनियावी सिद्धियों से आप अमर नहीं हो सकती हैं। तो मैत्रेयी के मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठा होगा, मैं अमर बनना चाहती हूँ?
क्योंकि मैत्रेय ने अपने जीवन के ऊपर कुछ सोचा था कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं मतलब मनुष्य क्या चाहता है। मनुष्य कुछ न कुछ चाहता ही है। उसके मन में एक के बाद दूसरी इच्छा का उदय होता रहता है। ऐसा ही कोई होगा जो सोचेगा मैं जीवन में क्या चाहता हूं। सामान्य रूप से तो मनुष्य जो भी इच्छा अपने मन में उदित होती है वो पूर्ण किए जाता है, और इच्छा को पूर्ण करना उसको सफलता समझता है। सिद्धिम विन्दति मानव, मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। सामान्य मनुष्य किसको सफलता कहता है? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना। वही सोचता नहीं है कि एक इच्छा को पूर्ण करने के बाद दूसरी इच्छा का उदय होता है, उसको पूर्ण करने के बाद फिर दूसरी इच्छा का उदय होता है। इच्छाओं को पूर्ण करते रहने पर भी इच्छा का अंत नहीं आता है, और उससे भी महत्व के बाद इच्छा करने वाले का अंत नहीं आता है। मतलब कितनी भी इच्छाएं पूर्ण करने के बाद हम इच्छुक तो रह ही जाते हैं। जब हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं था तो हम शायद 1000 रुपये की इच्छा करते थे, मिल गया तो लाख रुपए की इच्छा करते थे, मिल गया तो उससे भी ज़्यादा इच्छा करते थे। हम किसकी इच्छा करते हैं उसका प्रकार बदलता जाता है, लेकिन इच्छा तो होती है। हम इच्छुक तो रह ही जाते हैं, और इच्छा क्या प्रदर्शित करती है? इच्छा ये प्रदर्शित करती है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ न कुछ तृष्णा है, कुछ न कुछ कमी है। हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ न कुछ कमी होती है, तभी वो कमी पूर्ण करने के लिए इच्छा का उदय होता है। इसलिए मनुष्य हमेशा अपने हृदय में कुछ कमी का अनुभव करता है, some lack, some want। इसलिए मैत्रेय ने सोचा होगा कि इतनी इच्छा पूर्ण करने पर भी यदि इच्छाएं उदित होती जाती है तो हम क्या चाहते हैं। इसलिए वो निर्णय पर आई कि हम तो इच्छा में से मुक्ति चाहते हैं। हम ऐसी कुछ चीज चाहते हैं जो मिलने के बाद कुछ मिलने की जरूरत न रहे। ऐसी कोई चीज हो सकती है? क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो कुछ न कुछ मर्यादा रखती है। उनको पाने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी कुछ न कुछ कमी न रह जाए। इसलिए वो पूछती है कि भगवान, ये पृथ्वी संपूर्ण धन से संपूर्ण पृथ्वी हमको मिल जाए तभी भी क्या हम इच्छा से मुक्त हो सकेगी? हम मृत्यु से मुक्त हो सकेगी? हमको अमरता चाहिए, हमको मृत्यु से मुक्ति चाहिए। कोई प्राणी मृत्यु की इच्छा नहीं करता है। मृत्यु का विचार भी आता है तो भी हम छोड़ देना चाहते हैं। ये तो अशुभ है, इसकी बात मत कीजिए। मृत्यु नहीं चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते हैं, हम अज्ञान नहीं चाहते हैं, मूर्खता नहीं चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य ऐसा पुरवार करने का प्रयत्न करता है कि मैं बुद्धिमान हूं, क्या मूर्ख हूं। एक पागल खाने में वो बहुत पागल लोग थे।
हर रोज सुबह में डॉक्टर आता था और पूछता था क्या है क्या नहीं, एक एक बार प्रश्न वो पेशेंट को पूछेगा। तो सुबह में डॉक्टर ने एक पेशेंट से पूछना प्रारंभ किया, भी आपका क्या नाम है? कुछ उत्तर नहीं दिया। कहाँ से आते हैं? कुछ उत्तर नहीं दिया। क्या तकलीफ है? कुछ उत्तर नहीं दिया। वो डॉक्टर तो निराश होकर चला गया। दूसरे दर्द ने पूछा, भी तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या बात करते हो? उनके पास सब था, उसमें हमारा सब कुछ लिखा है, उसको सब जानता है, उनका क्यों पूछता है? अरे क्या मैं मूर्ख हूं? ये पागल आदमी भी मूर्ख हूं ऐसा स्वीकार करना नहीं चाहता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है मैं बुद्धिमान हूं। तो मूर्खता पसंद नहीं है, मृत्यु पसंद नहीं है, दुख पसंद नहीं है किसी को भी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य दुख से मुक्ति चाहता है, मृत्यु से मुक्ति चाहता है, मूर्खता से मुक्ति चाहता है। अज्ञान नहीं कहें, मूर्खता कहेंगे। उसको ही मैत्रेयी ने अमरता कहा। मैं हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य कहते नहीं भाई, धन से आप नहीं हो सकती है। अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, वित्त से, धन से संपत्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा, ये दुनियावी इस लोक की परलोक की कोई भी सिद्धि से आप अमर नहीं हो सकती हो। मतलब आप मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकती हो, दुख से मुक्त नहीं हो सकती हो और अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकती हो। सब इच्छा के पीछे ये इच्छा है। हम मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, अज्ञान से मुक्त होना, लेकिन हम विचार के बाद सोचते नहीं हैं। इच्छा का जैसे उदय होता है हम उसको पूरी करते जाते हैं, सोचते नहीं हैं कि इतनी इच्छाएं पूरी करने पर भी इच्छा का उदय होता ही रहता है। तो हम क्या चाहते हैं? इसलिए मैत्रेयी ने पूछा, सब इच्छा के पीछे जो इच्छा है वो क्या पूरी हो सकेगी? याज्ञवल्क्य नहीं। वो किससे पूरी हो सकेगी? मैत्रेयी कहती है, महाराज ये जो मृत्यु से मुक्त होने की, ये अमरता प्राप्त करने के जो चाबी है वो आप जानते हैं, आपके पास है। आप तो सब छोड़ के जाना चाहते हैं ना। हमको आप कुछ संपत्ति देते हैं तो आप क्यों नहीं रखते हैं? ये संपत्ति में कुछ है तो आप क्यों छोड़ के जाते हैं? आप छोड़ के जाते हैं मतलब ये हुआ कि उसमें तो जो हम चाहते हैं वो अमरता तो नहीं है। इसलिए आपके पास कुछ है जिसके कारण ये सब छोड़ के आप जा सकते हैं मुक्त मन से। हमको वो चाहिए। याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं मैत्रेयी को, तुम हमेशा हमको प्रिय तो थी, क्योंकि मैत्रेयी बहुत सेवा करने वाले थी, बहुत प्रेम करने वाली थी, ऐसा वर्णन आता है। हे मैत्रेयी, तुम हमेशा हमको प्रिय ही रही है, लेकिन आज हमको तुम्हारे लिए विशेष प्रेम होता है। विशेष प्रेम क्यों है? याज्ञवल्क्य के पास जो रहस्य है उसको कब संतोष होगा? जब वो रहस्य दूसरे किसी को भी वो बांट दे सकता है। बड़े बड़े वैद्य होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमको ऐसा कोई शिष्य मिल जाए जिसको हमारी विद्या दे सके, तो ये विद्या जो है ना वो फिर वो चलती रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति इच्छता है, वो संगीतकार इच्छता है, गायक इच्छता है, जो सिद्धि हमने प्राप्त की है वो हम किसी को दे सकें, तो फिर वो परंपरा चालू रहेगी। याज्ञवल्क्य भी सोचते होंगे
ऐसे कोई शिष्य मिलना चाहिए जिसको हम ये विद्या प्रदान कर सकें, तभी वो परंपरा चलती रहेगी। लेकिन शास्त्र में कहा है, ये तो पूछने, यदि मांगने पर भी दे सकते हैं। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्। मनुस्मृति कहती है कि यदि ये विद्या के लिए यदि कोई पृच्छा नहीं करता है तब उसको प्रदान नहीं करनी चाहिए। अभी मैत्री तो इतने साल से याज्ञवल्क्य के साथ रहती है, फिर याज्ञवल्क्य को पता तो है ना उसको जरूरत है ये विद्या की। अर्जुन और श्री कृष्ण तो बहुत लंबे काल से मित्र थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को ये विद्या की आवश्यकता है, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से ये उपदेश कभी नहीं दिया। अर्जुन ने जब उसकी मांग की, यश श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, भगवान जिससे हमारा निश्रेयस हो जाए वो आप हमको उपदेश दीजिए। फिर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से प्रसन्न भारत, भगवान प्रसन्न हो गए। ओह, आज अर्जुन ने प्रश्न किया, शायद जिस दिन की वो प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई विचित्र संजोगों में ये प्रश्न हुआ अलग है। वैसे ही मैत्री ने जब ऐसा पूछा कि जिससे हमको अमरता प्राप्त हो सके वो साधन जो आपके पास है वो उसका उपदेश हमको दीजिए, याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हो गए। मैत्री तो हमको हमेशा प्रिय थी, लेकिन आज विशेष रूप से प्रिय है। हाँ, बैठ, मैं उपदेश देता हूँ, वो सुन के उसके ऊपर विचार कर, ध्यान कर। वो याज्ञवल्क्य जी ने एक बहुत मूलभूत बात की, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। हे मैत्रेयी, कुछ भी चीज प्रिय है, कोई व्यक्ति भी प्रिय है, जगत में कोई भी चीज प्रिय है, इस लोक में परलोक में, तो वो व्यक्ति के लिए नहीं, चीज के लिए नहीं। आप जो किसी को प्रेम करती है वो उस व्यक्ति के लिए नहीं, आप तो आपके लिए प्रेम करती है। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। वो मैत्री कहते हैं कि हे मैत्रेयी, आप जो हमसे प्रेम करती है न पत्युः कामाय, हमारे लिए नहीं, पति के लिए आप हमको प्रेम नहीं करती है। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मा प्रिय है इसलिए आपको पति प्रिय है। तो महाराज, लेकिन आप तो हमको प्रेम करते हैं ना? नहीं, नवारे जायायि कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। वो पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं है, आत्मा प्रिय है इसलिए पत्नी प्रिय है। लगता है नहीं कि हम सब लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थी का मतलब क्या है? स्व को प्रेम करना। वो कुछ बुरी चीज तो नहीं है स्व को प्रेम करना, लेकिन स्व को कैसे प्रेम करना ये हमको जानना है। हम दुनिया को प्रेम करते हैं, जानते नहीं है कि उस प्रेम में हमारे लिए प्रेम रहा है। हम जो सोचते हैं कि हमको आनंद यहाँ से मिल रहा है, हम नहीं जानते हैं कि वो आनंद हमको हमें सपने से प्राप्त हो रहा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। एक बहुत बड़ी बात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कही, क्या आप जो अमृतत्व चाहती है,
आप जो आनंद चाहती है, आप जो सिद्धि चाहती है, आप जो सफलता चाहती है, सक्सेस चाहती है, सिद्धिम विन्दति मानव, भगवान कहते हैं उसको सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। उस सिद्धि, सफलता, सक्सेस, आत्मस्तु कामाय, ये कोई दूसरी चीज से प्राप्त नहीं होते, वो तो अपने से ही प्राप्त होती है। तो भी प्रश्न होगा, महाराज यदि ये आप कहते हैं सुख है, सिद्धि है, सफलता है, वो हमारा ही स्वभाव है, तो हमको क्यों उसका हमेशा अनुभव नहीं होता है? वो कहते हैं सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। सत मीन्स होना, तो होना तो हमारा अनुभव है, सत हमारे अनुभव का विषय है। चित्त का अर्थ है चेतनता, वो भी हमारे अनुभव का विषय है। सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है, तो सत का तो अनुभव होता रहता है, चित्त का भी अनुभव होता रहता है, तो आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता है? आप कैसे कहते हैं आनंद हमारा स्वरूप है? सत हमारा स्वरूप है, हम है, हमारे अनुभव का विषय है। चित्त हमारा स्वरूप है, हम सभान है, कॉन्शियस है, हमारे अनुभव का विषय है। आप कहते हैं आनंद हमारा स्वरूप है, तो हमको हमेशा आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता है? होना चाहिए ना। ये शक्कर होती है ना, तो मधुरता उसका स्वरूप है, तो हमेशा मधुर होती है ना। सुबह भी शक्कर मधुर है, शाम को है, आज है, कल है, उसको स्वरूप कहते हैं। यदि वैसे आनंद हमारा स्वरूप है, तो हमेशा क्यों अनुभव नहीं होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है, और वेदांता इस समस्या का हल देता है। क्योंकि हमको अंदर आनंद का अनुभव नहीं होता, इसलिए हम आनंद की खोज बाहर करते हैं ना। उसमें कोई दोष तो नहीं है हमारा, लेकिन वो खोज कभी सफल होती ही नहीं है। लगता है आनंद मिला और चला गया, मिला और चला गया। जैसे एक प्रवासी था, वो जंगल में से जा रहा था, दोपहर हो गई है, बहुत गर्मी है, उसको भूख लगी है, तरस लगी है, कोई स्थान खोजता है जहाँ हम कुछ विश्राम कर सके। देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर था, छोटा, बहुत शांत सुंदर जगह थी, और वो सरोवर के किनारे पे सब वृक्ष थे। गया उसने विश्राम करने के लिए। पहले तो उसने पानी से, वो कुछ पानी पीना चाहता था, इसलिए उसने देखा, अपने ऐसा हाथ में पानी लिया, लेकिन उसकी नज़र पड़ी अंदर, वो पानी तो भूल गया, तो तरस भी भूल गया। क्या दिखाई पड़ा? वहाँ तो एक सुवर्ण का हार, सोने का हार दिखाई पड़ा। सब तरस भूल गया, आसपास देखा, कोई है नहीं, क्योंकि यदि कोई है तो हमको मिलेगा, तो उसके साथ हमको शेयर करना पड़ेगा ना। उसने डुबकी लगाई, नीचे गया, हार उसके हाथ में आया और छूट गया, ऊपर आ गया, फिर डुबकी लगाई, फिर हार उसमें आया, जैसे छूट गया। कुछ 7-8 बार उसने डुबकी लगाई, हार उसके हाथ में नहीं आया, थक गया, थक के बैठ गया, अभी क्या करना चाहिए। तो चलो, उसका कुछ नसीब खुला होगा, एक दूसरा वटेमार्गो आ गया, उसको बुलाया, देखो भी आप सबको एक सीक्रेट शेयर करना है, लेकिन एक शर्त है, जो मिलेगा वो हम दोनों
वैसे बांट लेंगे इक्वली। क्या चीज़ है? हमको क्यों कहते हैं भाई? देखो नीचे, तो हमको क्यों कहते हैं आपने क्यों नहीं ले लिया हार, आपने क्यों निकाल लेने लिया? अरे भाई निकाल लेता तो आपको क्यों, हम आपकी प्रतीक्षा क्यों करते हैं? हमने कितनी बार प्रयत्न किया, मिलता ही नहीं है वो। तभी वो जो नया बटे मारू था उसने ऊपर देखा, देखो ऊपर है। वैसे ही हम दुनिया में विषयों में डुबकी लगाते ही रहते हैं। लगता है सुख मिल गया, छूट गया, सफलता मिल गई, छूट गई। कोई हमको दिखाने वाला चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं आत्मरस्सु कामाय, हे मैत्रेयी, जो सुख मनुष्य खोज रहा है वो तो उसका अपना ही स्वभाव है। तो अनुभव क्यों नहीं होता है? कुछ अवरोध है, कुछ प्रतिबंध है। वेदांत कहते हैं अज्ञान प्रतिबंध है, अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, ये सब प्रतिबंध है। इसके कारण जो है उसका अनुभव नहीं होता है तो से। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशमान है लेकिन बादल के कारण वो सूर्य का अनुभव नहीं होता है। तो बादल हटाना है, सूर्य को उपस्थित नहीं करना है। ऐसे ऐसे वेदांत सिखाता है कि सफलता तो अपने में से प्राप्त करनी है, अमरता अपने से प्राप्त करनी है, इसलिए हमको छोड़ना है। कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना है। मनुष्य हमेशा आपने जो कुछ पकड़ने का प्रयत्न किया, ये नहीं है ये ले लूं, वो नहीं है वो प्राप्त कर लो, वो नहीं है ये प्राप्त कर लूं, प्राप्त करके उसको लगता है कि हमको मिल जाएगा सुख। वेदांत सिखाता है कि नहीं भाई, कुछ प्राप्त करने से नहीं, कुछ छोड़ने से मिलेगा। एक बहुत बड़ा रहस्य है जीवन का। यदि हम भाग्यवान हैं तो कोई हमको मार्गदर्शक मिल जाएगा जो हमको मार्गदर्शन देगा कि भाई आप तो गलत प्रयत्न कर रहे हैं, आप तो ये पानी में से हार का मैच प्राणी का प्रयत्न कर रहे हैं, हार तो अलग जगह है। वैसे आप दुनिया में से सुख प्राप्त करना प्रयत्न करें, वो तो अलग जगह है। ये पानी में कब दिखेगा? कहाँ तो होना चाहिए। पानी में जो दिखता है वो प्रतिबिंब दिखता है, कब दिखेगा? कहाँ तो होना चाहिए। वैसे हमको जगत में सुख दिखता है, कहाँ तो होना चाहिए। हम क्या दिखता है? हमको प्रतिबिंब दिखता है, वो कहाँ है? वो तो अपना स्वरूप, हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसा रहस्य यदि हमको कोई दिखा देता है तभी हम व्यर्थ प्रयत्न छोड़ देते हैं और ठीक दिशा में प्रयत्न का प्रारंभ करते हैं। ये विवेक, उसको वेदांत में विवेक कहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम अनंत सुख चाहते हैं। वो कहाँ है? वो तो अपना ही स्वरूप है। वो कैसे प्राप्त करने का? वो कुछ छोड़ने से प्राप्त होता है, कुछ पाने से नहीं। तो हमारा जीवन कुछ छोड़ने की प्रक्रिया हो जाए, कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं। मनुष्य हमें कुछ न कुछ पाने का प्रयत्न किया ही करता है। लगता है कि चलो मिल गया, सुख मिल गया, जैसे उसको लगता है ना हार मिल गया और छूट गया। वैसे हमारी भी कोई इच्छा पूरी होती है, हमको लगता है चलो सुख मिल गया, सफलता मिल गई, ये छूट जाती है। दूसरे सुख के लिए, दूसरी सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वेदांत शास्त्र सिखाता है ये जीवन पाने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, छोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा ना गीता में भगवान संन्यास का उपदेश देते हैं। त्यागेने के अमृतत्वमानसु न कर्मणा न प्रजया धनेन। उपनिषद कहता है न कर्मणा न प्रजया धने, कर्म से प्रजा से धन से नहीं,
त्याग यानी के अमृतत्व में, त्याग से किन महापुरुषों ने अमृतत्व प्राप्त किया। क्या, किसका त्याग स्वामी जी? घर का त्याग करना चाहिए, परिवार का त्याग करना चाहिए, घर का त्याग करना है, हमारी धन संपत्ति हमको छुड़ाना चाहते हैं आप, क्या क्या किसका त्याग करना है? वो सबका त्याग करने पर भी जिसका त्याग करना है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन सोचता है कि मैं त्याग कर दूं। किसका त्याग कर दूं? ये रण मैदान का त्याग कर दूं, युद्ध का त्याग कर दूं, कर्तव्य का त्याग कर दूं, संन्यास ले लो। ये सब त्याग करने के पर भी जो त्याग करना है वो नहीं छूटेगा। तो जैसे पंडित नेहरू थे ना, उनके एक सेनापति थे, कोई सरदार जी, नाम तो हम भूल गए हैं, और एक मीटिंग थी तो बहुत बड़े ऑफिसर थे, नेहरू जी के पास में बैठे थे। नेहरू जी कुछ स्टिंक, दुर्गंध आ रही थी। तो उसने कहा ये क्या है, दुर्गंध क्यों आ रही है? हाँ, ये तुमने वो मोजा पहना है, सॉक्स, कितने दिन हो गए? बदल के आना। दोपहर दूसरी मीटिंग थी, फिर बाद में आप बैठ गए, फिर भी स्टिंक आती है, दुर्गंध। क्या होगा? मैंने कहा था ना बदल देना। हाँ देखो बदल दिया है, निकाला उसने। अपने पास रहेगा तो कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। इसलिए ये त्याग के लिए जीवन है, पाने के लिए, छोड़ने के लिए। क्या छोड़ना वो हमको चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में त्याग नहीं के अमृतत्वमानसु, त्याग से अमृतत्व प्राप्त होता है। हमारा जीवन त्याग की प्रक्रिया बननी चाहिए। सब डरते हैं, लेकिन हमको आप बाहर तक से सन्यासी बना देना चाहते हैं, साधु बना देना चाहते हैं। इसलिए लोग अपने बच्चों को वेदांत के क्लास में नहीं भेजना चाहते हैं। ये स्वामी जी है ना, उसको साधु बना देंगे, वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसलिए लोग घर के भाग जाते हैं कभी कभी। लेकिन नहीं, ये सब छोड़ने पर भी ये जो शौक मोजा है वो अपने पास ही रखेंगे। सब छोड़ कर भी ये दुर्गंध वाला मन अपने साथ लेके जाएंगे तो वो तो रहेगा ही। जो छोड़ना है वो तो दुर्गंध छोड़नी है। कहाँ है? अपने मन में दुर्गंध है। ये स्थान का परिवर्तन अर्जुन जो चाहता है कि मैं यहाँ से छोड़ के चले जाऊं, भगवान कहते हैं तुम छोड़ के चले जाओगे भी, लेकिन ये जो मन है वो लेके जाओगे तो वहां नया संसार खड़ा कर दोगे आप। उसको क्षत्रिय युद्ध करना है। वो जंगल में जाएगा तो वहां वृक्ष काटने लगे, कुछ करने लगेगा, क्योंकि उसके हृदय के अंदर ऐसी शक्ति भरी है ना, उसको कुछ न कुछ अभिव्यक्ति चाहिए। नहीं, ये मन में परिवर्तन लाना है। कैसे? त्याग नहीं के अमृतत्वमानसु। सब ग्रहण करने की प्रक्रिया मनुष्य हमेशा ग्रहण किया करता है, पाता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, संग्रह करता रहता है। मोर द मैरियर, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, उतना हम सलामत है, तो ठीक है। लेकिन जो त्याग करना है, त्याग है नहीं के, किसका त्याग करना है? जिससे हमारे मन में दुर्गंध आती है उसका त्याग करना है। ये अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ऐसा कहते हैं सांख्य लोग, योग शास्त्र में कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है कि भगवान को देना है कुछ न कुछ। वर्क एज वर्शिप,
तो भगवान वही सिखाते हैं कर्म को कैसे भगवान की भक्ति का, भगवान की आराधना का साधन बना दें। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म यदि कुछ छोड़ने का, त्याग का साधन बनेगा तभी वो भक्ति बनेगा। हमारे पास कुछ है वो हमको ईश्वर को देना है, देते हैं स्वामी जी। जब मंदिर में जाते हैं ये धरते हैं, ये वो करते हैं, ये सब, वो तो अच्छी बात है। हमारे बड़े स्वामी जी समझाते थे, हम जब अर्चना करते हैं ना भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, माधव केशवाय नमः, माधवाय वगैरह वगैरह, तो कहते थे कि जो पुष्प होता है न, वो अपने हाथ में लेके यहाँ लाने का, हृदय में लाने का, फिर भगवान के चरण में वो धरने का। ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारी वासना अपने हृदय में है, पुष्प यहाँ लाएंगे, यहाँ से कुछ वासना भगवान के चरण में धरेंगे तो पुष्प तो एक प्रतीक हो जाता है, उसके द्वारा हम अपनी वासना कहो, राग द्वेष कहो, भगवान के चरण में हम धरते हैं। ऐसी गंदगी भगवान को देते हैं। हमारे मन की गंदगी भगवान को देना, ये गंगा जी को किसी ने पूछा, कहते हैं कि भाई आप में स्नान करने से सबके पाप छूट जाते हैं, तो आप क्या करती है फिर? सब पाप आप सब ले लेती है, तो आपकी तो आप अपवित्र हो जाएगी, मलिन हो जाएगी। तो कि नहीं, हमारे पाप सब संत लोग ले लेते हैं। भगवान को ऐसी तकलीफ तो नहीं है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वो तो पवित्र को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए भगवान एक ऐसे हैं जो सब गंदगी भी ग्रहण कर सकते हैं, कि वो अनंत है। इसलिए जो भी है वो सब, उनका जो श्रमक है ना, होजरी पेट है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे गणपति का बहुत बड़ा लंबोदर उदर बड़ा है, सब कुछ वो हजम कर जाते हैं। भगवान कैसे हैं? सब कुछ हजम हम नहीं कर सकते हैं, वो हजम कर सकते हैं। इसलिए सबके पाप वो ग्रहण कर सकते हैं, राग द्वेष ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भगवान को हम क्या देना है? अपनी इम्प्योरिटीज, सब मलिनताओं उनको देनी है। वो कैसे दे सकते हैं? इसे उखाड़ के दे सकते हैं। चलो एक राग उखाड़ लिया, रख दिया, द्वेष उखाड़ लिया, रख लिया, कैसे करेंगे? भगवान को राग द्वेष कैसे देंगे? बगीचे में से कुछ पुष्प लिया और भगवान को दिया, ऐसे हमारे मन में से राग लिया और भगवान को दिया, कर सकते हैं? तो करने का उपाय दिखाते हैं। ये जो राग द्वेष है ना अपने मन में, वो ऐसे तो लगता है हमारा मन शांत है। भगवान स्वामी जी, हमारे मन में कोई राग द्वेष है ही नहीं। उसको कहेंगे कुछ राग द्वेष नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं, कुछ नहीं है, हमको 1 लाख रुपया दे देना, वो तो हम नहीं दे सकते स्वामी। चल भाई 10,000 दे देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1,000 रुपये दे देना, फिर 1 रुपया देने को तैयार होता है। जब भी कुछ देने का आता है तभी हमको पता पड़ता है कि अब हमने क्या आसक्ति है। तब तक सब ठीक है। ये छोटे भाई को एक चॉकलेट देंगे, उसको कहेंगे अपनी बहन को आधी दे देना, तभी वो संकोच का नहीं, हम उसको नहीं देंगे। मतलब जब देने का आता है तो हमारे मन में क्या आसक्ति है उसका हमको पता पड़ता है, वरना नहीं पड़ता है। भगवान देते जाओ,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान के कुछ हमको दे दो भी, आप कुछ दे दीजिए हमको। भगवान मांगते हैं, हमेशा मांगते ही है ना। कृष्ण के रूप में भी आएंगे गोपियों के पास, क्या मांगेंगे? हमको भी मक्खन दे दीजिए, मक्खन खत्म हो गया। दही दे दीजिए, वो भी खत्म हो गया। कुछ छाछ दे दीजिए, चलो कुछ नृत्य करो तभी देंगे। वो मांगते हैं, भगवान को चाहिए। तो वैसे वो क्या मांगते हैं? ऐसा ही कुछ मक्खन मांगते हैं, छाछ मांगते हैं, राग द्वेष मांगते हैं। वो कैसे देंगे? राग द्वेष है वो हमको पता भी नहीं है, तो कुछ देने का समय आता है तभी हमारी आसक्ति प्रकट होती है। स्वामी ये घड़ी बहुत अच्छी दिखती है, मैं ले लूं? ठीक है, नहीं ये घड़ी नहीं है, हम दूसरी देंगे आपको। वैसे ही जब कर्म कुछ करने का प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में जो बैठा है ना वो बाहर प्रकट हो जाता है। कौन? वो स्वार्थ, एक स्वार्थी अहंकार है। हम जो अहंकार की बात करते हैं ना, अहंकार छोड़ने की बात करते हैं, तब ये स्वार्थी अहंकार को छोड़ना है। अहंकार तो रहेगा, कोई बात नहीं है। अहंकार हमारा दुश्मन है ऐसा भी लोग मानते हैं, अहंकार का छोड़ देने का है। अहंकार हमारा दुश्मन है ऐसा भी नहीं है। ये स्वार्थ हमारा दुश्मन है। ये स्वार्थ क्या करता है? अहंकार को प्रभावित कर देता है। अहंकार को वो रंगीन कर देता है, अपना रंग है उसको प्रदान कर देता है। राग ऐसे कहते हैं, कुछ रंग को राग कहते हैं, तो दूसरे रंग को द्वेष कहते हैं। इसलिए ये राग द्वेष अहंकार को हमेशा प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हमको सावधान रहना है और अहंकार को प्रभावित नहीं होने देना है, बस उतना ही है। फिर कहाँ जाएंगे बेचारे? राग द्वेष जो है वो तो हमेशा अपनी अभिव्यक्ति खोजते हैं। कुछ करने का समय आता है, कुछ देने का समय आता है, तभी जो आसक्ति मन में होती है वो प्रकट होती है। तब तक तो सब शांत लगता है। विनोबा जी कहते थे कि एक पानी का वो क्या होता है, एक छोटा कटोरा तो नहीं है, लेकिन चलो छोटा गड्ढा होता है जमीन में, उसमें पानी भरा है तो ऐसा शांत स्वच्छ लगता है। उसमें एक पेबल छोड़ दीजिए तो सब, जिसमें जितनी गंदगी है वो सब बाहर निकलती है। वैसे एक कर्म का पेबल, तभी अंदर की गंदगी बाहर आती है, तभी राग द्वेष बाहर आते हैं, काम क्रोध बाहर आते हैं। कुछ व्यवहार करते हैं तभी बाहर आते हैं ना। क्रोध कब बाहर आएगा? कुछ व्यवहार करेंगे तब। कब आएगा? जब हमारा जो आग्रह है वो पूरा नहीं होगा, हम चाहते हैं वो नहीं होगा, तब ये भी क्रोध कर। स्वामी जी आपको भी क्रोध होता है? कभी देखा नहीं है? क्यों नहीं देख, आप कैसे देखेंगे? जब आग्रह हमारे पूरे होते ही जाएंगे तो आप नहीं देखेंगे ना। स्वामी जी क्या है, जो भी चाहते हो मिल जाता है ना। बहुत शांत दिखते हैं, हमने कभी क्रोध करते देखा नहीं है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है। और जितनी ज्यादा चाह है उतना फिर आवेग भी ज्यादा होता है। इसलिए व्यवहार करेंगे तभी ये सब होगा,
वरना नहीं होगा। व्यवहार करेंगे तो सब कोई कुछ अनुकूल होगा, कोई प्रतिकूल होगा, सब तो समान नहीं होते हैं। प्रत्येक क्षण में हमको कुछ न कुछ सामना करना पड़ता है, कभी कुछ अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है। हमारे मन का स्वभाव है, ऐसा ही छाप लगाता जाता है। आप अनुकूल है, प्रतिकूल है, पसंद है, नापसंद है, हमको चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसी छाप लगाते जाते हैं। चाहिए, हमको मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, दूर होना चाहिए, ऐसे आग्रह हमारे में होते हैं। यदि आपने हमारा आग्रह पूरे नहीं किए तभी हमारा स्वभाव देखने का है, तभी हमारा क्रोध, जो काम, क्रोध, लोभ जो होते हैं ना, वो सब प्रकट होते हैं जब हमारे आग्रह पूर्ण नहीं होते हैं। तो दुनिया कोई आग्रह पूर्ण करने वाली नहीं है। दुनिया तो हमारे बटन दबाते रहती है। लोग जानते हैं, हमारे स्वामी जी कहते हैं, पहले एक ऑफिस में कोई नया आदमी आएगा ना, तो पुराने हमारे लोग हैं ना, वो उनको ट्रेन करेंगे, उनको इंडॉक्ट्रिनेशन कहते हैं। देखो ये अपना साहेब है ना, वो बहुत क्रोध वाला है, उसके सामने ये बात मत करना। नए नए जो आएगा ना, उसको सिखाएंगे, आपको देखना है, चलो ले जाएगा, उसको गुस्से करना है, देख लेना, वही बात वो करेगा, वो गुस्से होगा, देखा। सबके बटन जो है ना दूसरे लोग जानते हैं, इसलिए दुनिया तो ये बटन दबाते रहती है, जानते हैं। तो वैसे तो दुनिया उपकार करती है, बटन दबाने से हमको भी पता पड़ता है कितने बटन हमारे में है। उस समय यदि हम सावधान हो जाए और वो जो काम है, क्रोध है, राग द्वेष है, आवेग है, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, नियंत्रित नहीं होंगे, उसके वश में नहीं आएंगे। भगवान इसको बहुत बड़ा योगी कहते हैं। भगवान कहते हैं जो अपने दिल में आवेग प्रकट होते हैं उसको जो काबू में रखता है, शक्नोति है यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भगवान कहते हैं काम क्रोधोद्भवं वेगम, काम क्रोध वगैरह जो है आवेग, उसको आवेग कहते हैं क्योंकि जब प्रकट होता है एक वेग आ जाता है, मन में आवेग आ जाता है, हमको प्रभावित करता है, हमको नियंत्रित करता है, हम नियंत्रित हो जाते हैं। फिर हम कुछ नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं ये काम क्रोध वगैरह जो आवेग होते हैं उसको जो नियंत्रण में रखता है हम परवश हो जाते हैं, लेकिन जो नियंत्रण में रखता है वो योगी है। स सुखी स युक्त है स सुखी नर है, वो योगी है, वो सुखी है। तो ये व्यवहार में यही सब तकलीफ है। स्वामी संसार बहुत कठिन है, ये परमार्थ अच्छा है, परमार्थ का कुछ व्यवहार नहीं करना, ऐसा सोचते हैं। संसार बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि ऐसा बटन दबाते ही रहते हैं। संसार क्यों कठिन लगता है? बटन दबाते रहते हैं। काम क्रोधोद्भवं वेगम, काम का, क्रोध का, लोभ का कुछ कुछ आवेग आता ही रहता है, राग का, द्वेष का। लोग क्यों भी निवृत्त होना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट क्यों चाहते हैं? ये संसार में छूटना है स्वामी जी, हमको संसार छूटना है। कौन सा संसार है? यही संसार है। ये व्यवहार करने से बहुत तकलीफ होती है, हमको छूटना है। लेकिन छूटना कहाँ से है? अंदर से छूटना है। भगवान कहते हैं कि भाई देखो, आप कर्म कीजिए, कुछ व्यवहार कीजिए,
तब आपके हृदय में जो गंदगी है, जो राग द्वेष है, वो प्रकट होंगे। तभी आप उनसे कुछ, तभी आप उनको दूर करना। आप उनके प्रभाव मत आ जाना, आप उनको नियंत्रित करना। और भगवान ने बहुत अच्छा मार्ग निकाला। कर्म करते समय अपना राग द्वेष बाहर आएंगे, अंदर है, हमको पता नहीं होता है, लेकिन उसको वासना कहते हैं, वो बाहर व्यक्त होंगे। तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं ये राग द्वेष के वश में मत आना। हे अर्जुन, ये आपके मार के बड़े शत्रु हैं। अस्य परिपन्थिनो, ये मुमुक्षु के लिए, दुनिया के लिए नहीं। मुमुक्षु के शत्रु है, दुनिया के शत्रु नहीं है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान कहते काम और क्रोध है ना, वो तो आपका शत्रु है। विद्येन में वैरिणम, आपका एक नंबर का शत्रु है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा। ये काम क्रोध कुछ भी प्रकट होते हैं तो हमारा विवेक ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। हम जानते हैं सब, उस समय पता नहीं हमारा ज्ञान विवेक है कहाँ चला जाता है। कितना पढ़ा लिखा आदमी भी जब क्रोध का आवेग आ जाता है तब कैसे वर्तन करता है। कभी कभी मनुष्य पशु हो जाता है। उसका सब संस्कार जो है, सब जो ज्ञान है, सब कहाँ भी चला जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। हमारा विवेक ज्ञान है, ये काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, विवेक ज्ञान को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, हमको उपयोग में नहीं आते हैं। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन से। भगवान कहते हैं ये काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, वो तो अनल समान है, अग्नि समान है। आप जितने जितने उनको पूर्त करते जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जिस अग्नि में घी डालने से। तयोर्नवशमागच्छेत्, हे अर्जुन, उसके वश में मत आना। बहुत सावधान रहना पड़ता है हमको। और कुछ भी व्यवहार करते समय ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा स्वभाव ही है, वो कुछ न कुछ बटन दबाते जाएगी। तो अच्छा है, तब वो पता पड़ता है कि ऐसा राग द्वेष है, तो उसके वश में नहीं आएंगे। ये कर्म योग में ऐसा करना पड़ता है, इसको योग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि त्याग का त्याग है, नहीं कि किसका त्याग करना है, ये राग द्वेष का। कब करेंगे, आप जब कर्म का प्रारंभ करेंगे तभी तो राग द्वेष व्यक्त होंगे। उस समय आप उसके नियंत्रण में मत आना, उसके वशीभूत मत होना। आप सावधान रहना और राग द्वेष के वशीभूत न होना, उसको वश में करना। इसलिए जो कर्म है, मतलब व्यवहार जो है ना, वो व्यवहार हमको ऐसा एक मौका देता है। इसका मौका देता है, अपने हृदय में जो भी ये वासनाएं हैं, राग द्वेष है, उनसे मुक्त होने का एक मौका देता है। इसलिए भगवान को संन्यास पसंद नहीं है। अर्जुन यहाँ छोड़ के चला जाएगा ना, तो सब वो अंदर जो मलिनता है वो लेके जाएगा ना, उसका निकाल कैसे होगा। इसलिए भगवान कहते हैं आप कर्म कीजिए, कर्तव्य कर्म कीजिए, तभी आपके मन में जो वासनाएं हैं वो व्यक्त होगी। सब कुछ कोई लोग सब सामान्य रूप से मनुष्य उसको टालना चाहते हैं, भगवान का नहीं। अर्जुन ने बहुत प्रयत्न किया, ये युद्ध नहीं करना चाहिए भगवान, आप जानते हैं ना, युद्ध करने से तो ये सब क्षत्रिय लोग, युवा लोग सब मर जाएंगे, उनकी फिर पत्नियां सब विधवा हो जाए, ये होगा। बहुत बड़ी बात उसने की, अधर्म फैल जाएगा।
लोग तो पिंडदान देना छोड़ देंगे, पिंडदान नहीं होगा तो फिर पूर्वज लोग हैं वो अपने स्थान से गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। सब सुना भगवान ने, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आप जाएंगे जब थेरेपिस्ट के पास, कुछ बोलते जाएंगे, वो सुनता ही जाएगा। सब बाहर निकल गया तभी अर्जुन शांत हो गया, कुछ कहने का नहीं रहा, तभी वो शांत हो गया, तभी भगवान ने कुछ कहा। तो ऐसे वो सब निकलना चाहिए। अपने मन में जो भरा है उसको भाषा में वासना कहते हैं। वासना क्या है? अव्यक्त रूप है। राग द्वेष व्यक्त होते हैं तभी उनका पता पड़ता है, लेकिन तब तक वो कैसे हैं? अव्यक्त है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस कहते हैं अंग्रेजी में। धीरे धीरे बाहर सब। हमारे स्वामी बहुत बात करते हैं अनकॉन्शियस की। हम जब हमारा जन्म होता है, धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं परिवार में, तो छोटा बच्चा होता है ना, घर में 4 5 6 भाई बहन होंगे, जो छोटा होता है वो तो कुछ न कुछ पीटाई प्राप्त करता ही है। बीच वाला हो तो बड़ा ही मारेगा, छोटा भी मारेगा। और उसको ये भाई को दिया, हमको नहीं दिया। माँ कहती है नहीं भी आप, तुमको नहीं मिलेगी ये चॉकलेट, क्योंकि ये तो आपको सर्दी हुई, आप बुखार आया, नहीं मिलेगी। कितनी सब इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती थी। ये सब हमारे मन में रह गया है, इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। हमारी कितनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो कहते हैं हमारे स्वामी जी, ऐसे एक भी दिन नहीं गया होगा जब हमारी सब इच्छाएं पूरी हुई होगी, नहीं होगी। तो ऐसी अतृप्त इच्छाएं जो कितनी भी अंदर भरी पड़ी है, अव्यक्त रूप में है, वासना के रूप में है, अनकॉन्शियस के रूप में है, वो सब बाहर निकलती है। तो उसको बाहर निकालने का यही मार्ग है। आप व्यवहार कीजिए भाई, आप अंदर छुपा, आप संन्यास मत लीजिए, व्यवहार मत छोड़िए। व्यवहार करेंगे तभी दुनिया आपके बटन दबाएगी। वो कहती थी वो अपनी कमल, वो दुनिया उसको सीधा करेगी। इसलिए कर्म का मतलब है व्यवहार, कर्म करना है, व्यवहार करना है, कर्तव्य कर्म करना है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म के द्वारा भगवान को राग द्वेष हम अर्पित करते जाएंगे। कर्म जैसे एक फूल है, उससे हम अपनी दुर्गंध है, वासना है, भगवान को अर्पण करते जाएंगे। भगवान कोई तकलीफ नहीं है, वो सब ले लेते हैं, सब कुछ पचा हजम कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे योग की भावना से कर्म करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। शाम को तो सब बहुत चर्चा होती है, लेकिन सिद्धि जो मैत्रेयी चाहती थी, हमको अमरता कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी, सिद्धि कैसे मिलेगी? त्याग एने के अमृतत्वमानसु। हे मैत्रेयी, कुछ इकट्ठा करने से नहीं, कुछ छोड़ने से मिलता है। मैत्रेयी को जरूरत नहीं थी कर्मयोग की, क्योंकि मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य कर्मयोग को उपदेश नहीं दिया। मैत्रेयी में तो ये उपदेश प्राप्त करने की योग्यता थी, क्योंकि उसमें वैराग्य था। स्वामी जी, ये राग द्वेष दूर होते हैं, उसकी कसौटी क्या है? वैराग्य। तो मैत्रेयी में कितना बड़ा वैराग्य था। उसने कहा भी ये सब आप ले लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ले लीजिए मतलब हम चाहिए ही नहीं, अपने पास ही रखिए। ऐसे नचिकेता क्या कहते हैं? तवै वाहा तव नृत्य गीते। नचिकेता यमराज के पास गया, ये छोटा लड़का है,
आत्मज्ञान, हमको तो आत्मज्ञान चाहिए। ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्थिति चाहिए। भगवान जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो कुछ लोग कहते हैं कुछ बच जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं बचता है। तो देह से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं है, आप सब रहस्य जानते हैं, हमको वो उपदेश कीजिए। यमराजा ने फिर तो उनको बहुत प्रलोभन दिए कि नहीं तुम तो बहुत छोटे हो, ये तो बहुत बड़ी बात करते हो, अरे देवता लोग ये उपदेश के लायक नहीं होते, आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ पूछिए हमको, दूसरी कुछ मांगे। वो तो बड़ो अटल रहा कि नहीं नहीं हमको तो वही चाहिए। बहुत प्रलोभन दिए गए लेकिन वो वश नहीं हुआ। अंत में कह दिया तवै वाह तव नृत्य, आप हमको देना ही आपके पास ही रखिए भाई, ये सब हमको व्हीकल्स नहीं चाहिए, मोटर कार नहीं चाहिए, रथ नहीं चाहिए, अप्सराएं नहीं चाहिए, कुछ भोग नहीं चाहिए, हमको देना ही मत। लेने के बाद छोड़ना पड़ता है, देना ही मत। तस्मान नान्यत नचिकेता वृणीते, नचिकेता कुछ नहीं चाहता है। ऐसा मैत्रेय ने वैराग्य का प्रदर्शन किया, इसलिए उनको कोई कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, नचिकेता को नहीं है। कर्मयोग से जो प्राप्त करना है वो तो उनको प्राप्त था। क्या प्राप्त करना है? वैराग्य। मतलब हमारी जो आसक्ति है सब छूट जाए। ये दुनियावी चीज के प्रति जो आसक्ति है, इसलिए हम उनको पकड़ के रखना चाहते हैं, उनमें से हम सिक्योरिटी खोजते हैं। ये सब धीरे धीरे हमको पता पड़ जाए कि नहीं ये तो कोई जरूरत नहीं है, हम सब जरूरत से मुक्त हो जाए। ऐसा वैराग्य मैत्रेय में था, ऐसा वैराग्य नचिकेता में था। ऐसा वैराग्य प्राप्त करना है, तभी उनको आत्मज्ञान का उपदेश मिला। तो सिद्धि का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, सफलता का अर्थ पहली सफलता का जो पहला है स्टेज, तबक्का, वो ये है हमारे अंतःकरण शुद्धि, वैराग्य प्राप्त हो जाए। फिर जो प्राप्त करना है वो दूसरा तबक्का है, स्वकर्मणातमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः। ऐसे अपने जीवन को, अपने कर्म को कैसे ईश्वर की आराधना बना देना, कर्म कैसे एक एक पुष्प हो जाए। जैसे एक एक पुष्प हम भगवान के चरण में अर्पण करते हैं, वैसे कैसे एक एक कर्म उसके द्वारा जो हमारी वासना है, राग द्वेष, कैसे अर्पण करें। कर्म सिर्फ नहीं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से उनकी अर्चना करता करता है भगवान करते करते भगवान कहते हैं कि भाई स्वकर्म कर्तव्य कर्म, ये करने से कर्तव्य में जो करना है। हमारे स्वामी जी कहते थे प्रत्येक परिस्थिति में हमको ऐसे दो विकल्प होते हैं, टू डू व्हाट आई लाइक एंड टू डू व्हाट इज राइट। टू डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट आई लाइक। व्हाट इज राइट, जो कर्तव्य होना है, जो करना है। व्हाट आई लाइक, जो हम चाहते हैं। तो नहीं भी हमारी कमिटमेंट क्या है, हमारा निश्चय क्या है, जो ठीक है वो करेंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, जो करना है वो करेंगे। स्वकर्मणातमभ्यर्च, ऐसे सिद्धि, स्वच्छता, अंतःकरण शुद्धि प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं। उसको सिद्धि मतलब सफलता का पहला सोपान कहते हैं। तो वर्शिप, भगवान की आराधना का ये पहला सोपान है भक्ति का। दूसरा सोपान है फिर उससे भी बड़ी सिद्धि मिलती है, तो उसके बाद हम कल करेंगे। कल दी फाइनल स्टेप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।